बॉल से आपका स्वागत है। और तीन बल्लेबाज आज मैच डे -2 में तीन बल्लेबाज के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस था, जिन्होंने प्रभावित भी किया अपने बल्लेबाजी से और अपने कमिटमेंट से इस इंडियन टेस्ट टीम के लिए। तीन बल्लेबाज का नाम एक एक करके मैं लेता हूँ। पहले आता है कैप्टन शुभमन गिल का नाम, जिन्होंने ऑफ कोर्स बल्लेबाजी से तो उनकी टेक्निक, उनके प्रिपरेशन के स्टाइल में, अंदाज में एक खास बात रहती है। उनका जो डिटर्मिनेशन है, उनका जो फोकस है, वो काफ़ी ज़बरदस्त रहता है। बट एट द सेम टाइम अगर आप नेट्स में भी जाए कि नेट्स में क्या हुआ और उसके बाद क्या हुआ, तो शुभमन गिल का जो कमिटमेंट है इस टेस्ट टीम को बेहतर बनाने के लिए, वो आपको क्लियरली दिखता है। पिच देखा उन्होंने गंभीर के साथ, लंबी 20-25 मिनट बातचीत की, फील्डिंग सेशन किया, उसके बाद नेट्स में आए जहाँ पे उन्होंने स्पिनर्स पे ज़्यादा फोकस किया। टेस्ट में नंबर 4 पे बल्लेबाजी करते हैं शुभमन, और यहाँ पे श्रीलंकन कंडीशंस को देखते हुए मोस्ट ऑफ द टाइम्स उनको प्रभात जयसूर्या, सोनल दिनुशा, रमेश मेंडिस, श्रीलंकन स्पिनर्स का ज़्यादा सामना करना पड़ेगा। तो स्ट्रेट अवे उन्होंने स्पिनर्स को फेस किया, जडेजा को फेस किया, कुलदीप को फेस किया, सारांश जैन को फेस किया, मानव सुतार को फेस किया, और जितने भी नेट बॉलर्स यहाँ पे आए हुए हैं, चाहे वो हर्ष दुबे हो, तनुष कोटियान हो, बाकी उसमें विप्रज निगम भी आते हैं, तो इनको ज़्यादातर फेस किया। उसमें शिवांग कुमार भी आते हैं। ज़्यादातर स्पिनर्स पे फोकस किया। अपना बैटिंग कंप्लीट करने के बाद जब बाकी प्लेयर्स का भी बैटिंग सेशन हो गया, तो उन्होंने फिर वो जो 4 बॉलर्स थे, जिसमें हर्ष दुबे, शिवांग कुमार, विप्रज निगम, तनुष कोटियान, इन लोगों को फिर से बुलाया और बोला कि मुझे और थोड़ा सा बॉलिंग करो। उन्होंने फिर आधा घंटा 40 मिनट अपना टाइम दिया वहाँ पे। उसके बाद जाके एड्रियन लीरू, जो इस टीम के स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच है, उनके साथ रनिंग ड्रिल्स किया। सो अगर आप उनका वर्क एथिक देखो तो वो टॉप, इस टीम का बेंचमार्क अगर कोई है, यंगस्टर्स में से किसी को अगर कोई फॉलो करना चाहता है इस टीम में, तो डेफिनेटली शुभमन गिल है। और इस सीरीज में जैसा इंग्लैंड सीरीज उनका गया था, उसके बाद वो रेप्लिकेट करना चाहेंगे कि सेम अंदाज में वो बड़े रन्स मारे और टीम को एक क्लीन स्वीप करने में मदद करे। दूसरा प्लेयर इस टीम के उप कप्तान केएल राहुल, जिन्होंने पहले गुरनूर ब्रार और प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज, जो पेसर्स है, आकिब नबी, उनको ज़्यादा फेस किया, क्योंकि उनकी तैयारी ज़्यादातर पेसर्स को खेलने में। और एक टाइम पे जब गुरनूर ब्रार और प्रसिद्ध कृष्णा बहुत स्पाइसी स्पेल डाल रहे थे, बहुत फेयरी स्पेल डाल रहे थे, पेस तगड़ा था, बाउंसर्स मार रहे थे, स्विंग करा रहे थे, उस टाइम पे केएल राहुल ने अपना जो एक कॉम्पैक्ट टेक्निक है टेस्ट क्रिकेट में, वो भी दिखाया। उससे पहले कैचिंग वगैरह सब किया। बट वो जब 1-1.5 घंटा बैटिंग करने के बाद जब वो मेन मैदान में गए, वहाँ पे फिर से उन्होंने रनिंग ड्रिल्स भी की। तो फिटनेस पे भी लगातार काम कर रहे हैं केएल राहुल। और एक अगेन शुभमन की तरह केएल भी इस टीम के बेंचमार्क है, अपने लॉन्जेविटी के लिए, अपने क्लास के लिए और अपने कमिटमेंट के लिए। सो केएल राहुल हो गए दूसरे पॉइंट। तीसरा प्लेयर इस टीम का पूर्व उप कप्तान आप बोल सकते हो, ऋषभ पंत, वन ऑफ द बिगेस्ट मैच विनर्स टेस्ट क्रिकेट में लास्ट 5-6 सालों में। और एक और बार प्रभात जयसूर्या, जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है, या सोनल दिनुशा, इसको टैकल करने के लिए या एक अग्रेसिव माइंडसेट से श्रीलंका को पीछे ढकेलने के लिए ये टीम अगर किसी पे फोकस करेगी तो वो है ऋषभ पंत पर, क्योंकि उनका ऑफकोर्स एक खेलने का अंदाज है। और आज भी जब 2 घंटा उन्होंने लगातार बैटिंग की, लगातार बैटिंग करने के बाद, उससे पहले उन्होंने कैचिंग सेशन भी किया, उसके बाद वो गए यहाँ के नए जो अपने फील्डिंग कोच है उनके साथ, शुभदीप घोष के साथ गए और टेनिस बॉल से कीपिंग प्रैक्टिस की। उसके बाद वो बिल्कुल, हमारी जब बातचीत भी हुई थी ऋषभ पंत के साथ, वो बिल्कुल टायर्ड थे, उन्होंने अपना 200% मैदान में डाल दिया। सो ये 3 प्लेयर हैं। और ऑफकोर्स उसमें यशस्वी जायसवाल, ध्रुव जुरैल, सबका वर्क कमिटमेंट बहुत अच्छा है। बट इन 3 प्लेयर्स ने, शुभमन, केएल और उसमें आ जाते हैं आपके ऋषभ पंत, इन्होंने जो बेंचमार्क सेट किया है ना, वो फॉलो करने वाला है। वो ऐसा नहीं है कि हम आ गए, श्रीलंका हल्की टीम है, हम जीत जाएंगे, बट यहाँ पे उन्होंने कमिटमेंट, प्रिपरेशन जिस तरह से करना है, सारे बेसिस कवर किए हैं और बहुत कॉम्पैक्ट वे में सबने अपनी बल्लेबाजी भी की है, टेक्निक भी सुधारी है। ऑफ कोर्स एनसीसी में भी ये लोग खेले थे एक वार्म अप मैच, बट जो कमिटमेंट आज दिखाया इतनी गर्मी में, आई एम प्रिटी श्योर इसका फल आपको वर्ल्ड टेस्ट इंडिपेंडेंस डे में जब शुरुआत होगी इस टेस्ट की, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। तो ये थी कुछ अपडेट्स इंडिया के प्रैक्टिस सेशन को लेकर। आप भी बताइए आप क्या देखना चाहते हो। कल फाइनल प्रैक्टिस सेशन है, उसके बाद 15 अगस्त के दिन इंडिया के इंडिपेंडेंस वाले डे वाले दिन पहला टेस्ट मैच का आगाज़ होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर कर देना और ज़रूर कमेंट्स में नीचे बताना कि कौन सा प्लेयर लग रहा है इस गेम में इंडिया के लिए गेम ब्रेकर बन के उभरेगा। थैंक यू सो मच।